इंदिरा गांधी के सर पे पल्लो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सर पे पल्लो है। वो जो इस्लामी देशों में 10,000 सुसाइड बॉम्बिंग हुई। हिजाब केस में वकील ने दिया तर्क। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब मामले पर सुनवाई के दौरान सोमवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गईं। कई याचिकाओं में कर्नाटक हाई कोर्ट के शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन को बरकरार रखने के फैसले को चुनौती दी गई है। सोमवार को मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिजाब बैन से अल्पसंख्यक समुदाय का भारत में विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव हुआ है। करीब 2 घंटे तक याचिकाकर्ता मनीषा बुशरा आबिदी की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने दलीलें दी हैं। आबिदी के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जसीला सुल्ताना यासीन सह याचिकाकर्ता हैं। दवे ने भारत के इतिहास में गोते लगाते हुए मुगलों से लेकर संविधान सभा की बहसों तक का जिक्र किया। दवे ने कहा कि हिजाब जैसी धार्मिक प्रथा भले ही जरूरी न हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने अंतरात्मा के हिसाब से इसका पालन करने का फैसला करता है तो अदालतें और अथॉरिटीज ज्यादा दखल नहीं दे सकती। मुस्लिम याचिकाकर्ता के वकील ने इस्लामिक देशों और भारत में आत्मघाती हमलों की तुलना करते हुए भी दलील पेश की। इस्लामिक दुनिया में 10,000 से ज्यादा सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, भारत में केवल 1। इसका मतलब है कि अल्पसंख्यक समुदाय का भारत में विश्वास है। हर रोज अखबारों में इराक, सीरिया और अन्य देशों में सुसाइड बॉम्बिंग की खबरें आती हैं, लेकिन भारत से नहीं। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच के सामने दवे ने गुहार लगाई कि संविधान की व्याख्या इस प्रकार न की जाए कि भारत और संवैधानिक गारंटियों पर अल्पसंख्यक समुदाय का विश्वास घटे। दवे ने कहा, धार्मिक परंपराएं व्यक्तिगत पसंद नापसंद का मामला है। कोई अपने धर्म का पालन कैसे करता है ये उसकी चॉइस है। चाहे कोई हिजाब पहने या माथे पर तिलक लगाए, ये उसकी पर्सनल चॉइस है। संविधान का मूल ढांचा धर्म और धार्मिक परंपराओं पर आत्मा की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हिजाब बैन मामले में सुनवाई लगातार जारी है, जिस पर यूजर्स भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपना पक्ष रखते नजर आ रहे हैं। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने मीडिया के माध्यम से कहा, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के सिर पर पल्लू था, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के सिर पर भी पल्लू देखने को मिला। क्या ये भी पीएफआई की साजिश है? अब चाहे हिजाब हो या पल्लू, है तो सब एक समान। शशि बाबा नाम के व्यक्ति ने ट्विटर पर लिखा, बुर्का और पल्लू को एक समान समझने वाले तुम अगर भारतीय होते तब तो तुम्हारी समझ में आता। एक और शख्स ने लिखा, हिंदू मुस्लिम करने वालों को जोर का झटका धीरे से। उमेश प्रसाद नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, सर पर पल्लू डालना और चेहरे को छुपाना दोनों अलग बात है। सर पर पल्लू औरतों के संस्कार हैं और सर टोपी मर्द का मान बढ़ाता है। हिजाब संख्या को दिखलाता है कि हम बढ़ रहे हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।